Good morning, student. Welcome in 10th English classroom. I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya Nasik, which is run by Krantiveer Vasantrao Narayan Rao Naik Education Society, Nasik. बच्चों हम लोग सेकंड यूनिट का 5th लेसन जो है बुक रिव्यू वह पढ़ रहे हैं. स्वामी एंड फ्रेंड्स ये R.K. नारायण द्वारा लिखा हुआ जो लिखी हुई जो कहानी की बुक है उसका ये बुक रिव्यू है. तो बुक रिव्यू क्या होता है हम लोगों ने कल के पार्ट में देखा. तो बुक रिव्यू में लिटिल बिट अबाउट द बुक जो था वो कल के पार्ट में हम लोगों ने देखा कि लिटिल बिट ये किताब किस बारे में, हमें प्लॉट नहीं बताता, कोई कहानी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अगर कहानी बताते तो वो बुक के बारे में स्पॉइलर हो जाता. तो बुक के छोटी छोटी घटनाएं भी ये नहीं बता रहे, सिर्फ बुक का ग्लांस दे रहे, मतलब एक सिर्फ नज़र हटा के नज़र डालकर देख रहे कि ये बुक क्या है. तो हम लोगों ने देखा कल की स्वामी एक बहुत ही नटखट लड़का है 10 साल का, कि जिसे स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है. तो उसे क्या पसंद है अगले पार्ट में हम लोग देखने जा रहे हैं. तो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में स्वामी एंड फ्रेंड्स के क्या होता है. लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी. दिस इज द पिक्चर ऑफ अ book, R.K. Narayan's book Swami and Friends. This is also the same. Now we are going to read the second part of this story. Let's understand the second part. First we are going to read it. Swami is a talkative little kid and thinks that his way of facing life, talking himself out of everything, but he does learn the truth the harsh way. As many teens back then, all he wants to do is play under the sun, kick something, climb a tree, break something, and harass somebody, unlike kids today. This, in fact, was, and in most parts of India still is, the life of a typical boy growing up. Technology is not big in a kid's life. All they want is to play havoc. अब देखो इस पार्ट में हम लोग देखने जा रहे हैं कि स्वामी हम लोगों को पता था ही इज जस्ट अ 10 years ओल्ड लिटिल बॉय. कितने साल का है? 10 साल का है. एंड ही डोंट लाइक स्कूल. उसे क्या पसंद नहीं था? स्कूल पसंद नहीं था. तो उसे हमेशा सिर्फ क्या करना रहता था, वो छोटी छोटी क्या करता था, ट्रबल्स में फंस जाता था और उसकी वजह से उसको बहुत बीटिंग मिलती थी. और क्या क्या है इस कहानी में हम लोग देखते हैं. स्वामी इज़ अ टॉकेटिव लिटिल किड. कैसा है? टॉकेटिव है. टॉकेटिव का मतलब क्या है? बहुत ही बातूनी. हाउ इज स्वामी? स्वामी इज़ अ टॉकेटिव लिटिल किड and he thinks that his way of facing life, talking himself out of everything. He thinks that his way of facing life, वो हमेशा सोचता था कि जैसी ज़िंदगी आएगी वैसे मैं उसको फेस करूँगा. टेकिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ से अपने आप को बराबर फेस करके निकाल सकता था वो. इतना उसमें क्या था? कॉन्फिडेंस था. इस टाइप का लड़का देखो 10 साल का लड़का है. ही फेसेस द लाइफ एज इट इज़. जैसी ज़िंदगी उसके सामने आएगी उससे उसके वो उस ज़िंदगी का क्या करता था? सामना करता था. बट ही डज लर्न द ट्रूथ द हार्श वे. लेकिन जीवन की जो सच्चाई थी, ट्रूथ मतलब सच्चाई, तो वो उसे बहुत हार्श तरीके से पता चलती थी. हार्श मतलब बहुत ही कठिन तरीके से उसे ज़िंदगी की सच्चाई पता चलती थी. 4 लाइन्स में क्या देखा, समझ में आया? हाउ इज स्वामी? स्वामी इज़ अ टॉकेटिव बॉय, बहुत ही बातूनी लड़का है. ही लाइक्स टू फेस लाइफ एज इट इज़. जैसे उसके सामने ज़िंदगी आएगी वैसे उसे फेस करना पसंद था. बट ही लर्न्स द ट्रूथ ऑफ द लाइफ इन अ वेरी हार्श वे. बहुत ही कठिन तरीके से वो ज़िंदगी का सामना करता था. एज मैनी टीन्स बैक देन, ऑल ही वॉन्ट्स टू डू इज प्ले अंडर द सन, kick something, climb a tree, break something, and harass somebody, unlike kids today. अब देखो, एज मैनी टीन्स बैक देन. टीन्स मतलब जानते हैं ना हम लोगों ने टीनेजर पोएम में देखी, 13 से 20 साल के उम्र के लड़कों के बारे में उसे टीनेजर कहते हैं. लेकिन यहाँ पे 10 जो है वो 10 से ही हम लोगों ने टीन ले लिया है, क्योंकि ये 10 years लिटिल बॉय की ये कहानी है. सो एज मैनी टीन्स बैक देन, तब के जो टीन्स हुआ करते थे, ऑल ही वॉन्ट्स टू डू, वट डज ही वॉन्ट्स टू डू? ही ऑलवेज लाइक टू प्ले अंडर द सन. उसे क्या अच्छा लगता था? ही ऑलवेज लाइक टू प्ले अंडर द सन. सन मतलब सूरज, धूप में खेलना, कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, गर्मी में खेलना उसे पसंद था. किक समथिंग, पैर के नीचे कुछ आया कि उसको किक मारो, ये उसे पसंद था. किक समथिंग. क्लाइंब अ ट्री, ट्री पर
चढ़ना, क्लाइम करना मतलब चढ़ना। ब्रेक समथिंग, कोई ना कोई चीज़ को क्या करना, ब्रेक करना, तोड़ना फोड़ना, ये उसे पसंद था। एंड हैरेस समबडी, और किसी को हैरेस करना, हैरेस मतलब तकलीफ देना ये सब उसकी पसंदीदा बातें थे। अनलाइक किड्स टुडे, आजकल के बच्चों में वो बातें देखने को मिलती नहीं। इनफैक्ट दिस in fact was the life of typical boy growing up, यही तो लाइफ था जो टिपिकल बॉय जो ग्रो अप होते हैं ना, छोटे बच्चे जो टिपिकल सामान्य व्यक्ति इसी प्रकार से ग्रो होता है। एंड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द इंडिया स्टिल इज, बहुत इंडिया के बहुत सारे पार्ट में आज भी बच्चे इसी प्रकार से ग्रो होते हैं, ग्रो मतलब बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी इज़ नॉट बिग इन किड्स लाइफ, जिंदगी बच्चों की ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी का महत्व बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था, लेकिन आजकल वैसा नहीं है। लेकिन तब के ज़माने की बात ऐसी है। लेकिन अगर मुझे तो लगता है कि आज भी ऐसा ही है, बच्चों को खेलने को ज़्यादा मिला ना तो वो मोबाइल के पीछे दौड़ते नहीं, लेकिन बच्चों को खेलने को मिलता ही नहीं, इसलिए वो फिर किसके पीछे दौड़ते हैं, मोबाइल के पीछे दौड़ते। ऑल दे वॉन्ट टू प्ले हैवॉक, उन्हें हमेशा क्या अच्छा लगता था, सब कुछ अस्थिर कर देना। प्ले हैवॉक मतलब बहुत अस्थिर कर देना, सब उथल पुथल कर देना। प्ले हैवॉक करना मतलब किसी चीज़ को अस्थिर कर देना या फिर उथल पुथल मचा देना, उसे क्या कहते हैं, प्ले हैवॉक कहते हैं। तो इस पार्ट में क्या देखा हम लोगों ने, ज़रा ध्यान दीजिए। स्वामी इज़ अ टॉकेटिव लिटिल किड्स एंड ही ऑलवेज लाइक टू फेस हिज लाइफ एज इट इज़, ज़िंदगी जैसे आएगी उसे वो फेस करता था। ही फेस और ही लर्न्स द लाइफ ट्रूथ ऑफ द लाइफ इन अ वेरी हार्श वे। एज द टीन्स ऑफ दोस टाइम, उस टाइम के जो टीन्स थे, ऑल ही लाइक्स, क्या उसे पसंद था, प्ले अंडर द सन, सूरज में या फिर धूप में खेलना। किक समथिंग, किसी चीज़ को किक मारना। क्लाइंब अ ट्री, ट्री पर चढ़ना। ब्रेक समथिंग, किसी चीज़ को तोड़ना। हैरेस समबडी, किसी ना किसी को तकलीफ पहुंचाना और मज़ा देखना। ये सब बातें अनलाइक किड्स ऑफ टुडे, आजकल के बच्चों में ये नहीं देखी जाती। ऑल दिस थिंग्स ये कौन पसंद करता था, स्वामी को पसंद थी। इनफैक्ट मोस्ट टिपिकल बॉय जो है वो किस प्रकार से ग्रो अप होते, इसी प्रकार से ग्रो अप होते। उनकी ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी का वैल्यू कुछ भी नहीं हुआ करता था। दे ऑलवेज लाइक टू प्ले हैवॉक, उनको हर चीज़ में उथल पुथल कर देना बहुत ही पसंद हुआ करता था। तो क्या देखा इस पार्ट में, समझ में आया कैसा लड़ता था। स्वामी इज़ अ टॉकेटिव बॉय, ही लाइक्स टू प्ले अंडर द सन, किक समथिंग, क्लाइंब अ ट्री, break something, harass someone. Technology was not important in their life. They always like to play havoc. तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अगले पार्ट में क्या होता है ज़रा देखते। देखो चित्र में दिख रहा है कि ये तो टिपिकल बॉय जो होते हैं, टीनेजर्स, वो ऐसे ही ग्रो होते हैं। दे लाइक्स टू प्ले अंडर द सन, धूप में खेलना अच्छा लगता है। किसी चीज़ को किक मारो, देखो ये देखो किक मारने के पूरे मूड में है। किसी चीज़ को किक मारो, किसी को हैरेस करो, क्लाइंब अ ट्री, ट्री पर चढ़ो, ये सब बातें इन लोगों को क्या होती है, पसंद आती है। अगले पार्ट में देखते हैं हम लोग, छोटा सा ही है इसी से संबंधित। क्या होता है ज़रा ध्यान दीजिए। इन वॉट वे इज़ अ स्वामी अ टिपिकल बॉय इन दिस ग्रोइंग ईयर्स, तो कौन से प्रकार से स्वामी टिपिकल बॉय था। In this regard, Narayan gets deeply into the working of Swami's 10-year-old mind, explaining exquisitely how he thinks and what his perspective of the world is. The reader does feel like Swami and gets very attached with the character as the story progresses. That's the magic of Narayan. इस पार्ट में हम लोग ज़रा देखते हैं, ज़रा ध्यान दो। In what ways is Swami a typical boy in these growing years? इस उसकी जो ग्रोइंग ईयर्स में, उसके जो बढ़ते सालों में वो कैसा टिपिकल लड़का था, वो बताने की इसमें क्या की गई, इस कहानी में कोशिश की गई है। तो इन दिस रिगार्ड, इस रिगार्ड में, इस रेफरेंस में, इस प्रकार में, नारायण गेट्स डीपली इनटू द वर्किंग ऑफ स्वामीज 10 years old माइंड। हमारे जो आर के नारायण हैं, ही वॉज डीपली गेट्स इन टू द वर्किंग ऑफ स्वामीज 10 years old माइंड। स्वामी का जो 10 years old माइंड है, उनके ओल्ड माइंड में वो बहुत डीपली गए थे। कौन, नारायण। देखो इतना बड़ा लेखक होते हुए भी वो उस छोटे 10 साल के लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है, उसका दिमाग किस प्रकार से काम करता है, वो देखने की वो कोशिश करते और एक्सप्रेसिंग
एक्विजिटली हाउ ही थिंक्स, और उन्हें एक्सप्लेन किया बहुत एक्विजिटली। एक्विजिटली मतलब क्या होता है, बहुत ही यथार्थ तरीके से, बहुत ही योग्य तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया हाउ ही थिंक्स एंड व्हाट हिज पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड इज़। वो किस प्रकार से थिंक करता है, सोचता है किस प्रकार से, व्हाट इज़ हिज पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड। पर्सपेक्टिव मतलब दृष्टिकोण, उसका दुनिया की तरफ देखने का दृष्टिकोण क्या है, ये सब कुछ जो है वो किस में आया है, आर के नारायणन के ये स्वामी एंड फ्रेंड्स इस किताब में आया है। तो आर के नारायण को तो बहुत ही मानना पड़ेगा, बिकॉज ही हैज़ गॉन डीपली इनटू द वर्किंग्स ऑफ स्वामीज 10 years ओल्ड माइंड। स्वामी का जो 10 साल का माइंड है वो किस प्रकार से काम करता है, उसका बहुत ही योग्य रूप से वो किससे सोचता है, वो कैसा उसका दृष्टिकोण है, ये बताने की कोशिश इस किताब में किसने की है, आर के नारायणन ने की है। द रीडर डज फील लाइक स्वामी एंड गेट्स वेरी अटैच्ड विद द कैरेक्टर एज द स्टोरी प्रोग्रेस। देखो कहानी कौन सी अच्छी होती है, जब हम लोगों को लगता है कि हम उस कहानी का पार्ट हो गए हैं। तो ये जो रीडर होते हैं, रीडर मतलब पढ़ने वाले, जो हम किताब पढ़ते हैं जब, तब द रीडर डज फील लाइक स्वामी, रीडर को लगने ही लगता है कि मैं खुद ही कौन हूँ, स्वामी हूँ। एंड गेट्स वेरी अटैच्ड विद द कैरेक्टर, और वो कैरेक्टर के साथ बराबर क्या हो जाते हैं, बहुत अटैच हो जाते हैं। अटैच मतलब बहुत ही उसकी सारी भावनाओं के साथ घुल मिल जाते हैं, अटैच हो जाना। एज द स्टोरी प्रोग्रेस, जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस होती है वैसे एक स्वामी बन जाते हैं खुद पढ़ने वाले, और स्वामी जैसा कर रहा है वैसे ही वो अटैच हो जाते हैं उसी के साथ साथ। और ये किसकी वजह से, दैट्स द मैजिक ऑफ नारायण। ये क्या है, किसका मैजिक है, नारायण का। मैजिक मतलब बहुत ही जादू है नारायण की राइटिंग स्किल का, लेखन शैली जो है उनकी, उसका ये सब कुछ जादू है। तो बच्चों इस पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द 10 years टिपिकल बॉय। 10 साल के टिपिकल बॉय कैसे ग्रो होता है, ये आर के नारायण ने लिखा है। और इस पार्ट में कि 10 years ओल्ड बॉय जो है उसका माइंड किस प्रकार से वर्क करता है, वो किस प्रकार से दिमाग उसका चलता है, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। हाउ ही थिंक्स, वो कैसे सोचता है, व्हाट इज़ हिज पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड इज़, उसका दुनिया की तरफ देखने का पर्सपेक्टिव मतलब सोच कैसी, दृष्टिकोण कैसा, ये बहुत सुंदर तरीके से आर के नारायण ने लिखा है। और जब भी हम लोग एज अ रीडर जब हम उसे पढ़ते हैं, वी फील्स दैट वी आर अ स्वामी, हम कौन है, स्वामी हैं। एंड वी गेट वेरी अटैच्ड विद द कैरेक्टर, उस कैरेक्टर से इतने अटैच हो जाते हैं स्वामी के कैरेक्टर्स के साथ, क्योंकि वो तो कहानी का कैरेक्टर है ना, कहानी का पात्र है, उसके साथ ऐसे अटैच होते हैं जैसे कहानी बढ़ती है ऐसे लगने लगता है अरे ये हमारी ज़िंदगी में हो रहा है। और ये सब कुछ क्रेडिट किसको जाता है, दिस इज़ द क्रेडिट ऑफ आर के नारायण। उनका ये मैजिक है, इनकी लेखन शैली का ये क्या है, मैजिक है। बच्चों समझ में आया होगा, बहुत ही शॉर्ट में दिया है ये कि ये कहानी क्या है। बुक रिव्यू में दिस इज़ अबाउट द बुक क्या है, 10 years लिटिल बॉय कैसा है, उसे स्कूल पसंद नहीं है, तो फिर स्कूल पसंद नहीं तो उसे क्या पसंद है, तो उसे धूप में खेलना अच्छा लगता है, किसी को किक मारो, पेड़ पर चढ़ो, किसी को तकलीफ़ दो, ये सब काम उसे पसंद है। वो बहुत मार भी खाता है उसकी वजह से, हमेशा तकलीफ़ें झेलता है। लेकिन आजकल के बच्चों जैसा नहीं है कि उसको पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, वो जितनी भी तकलीफ़ें आती है वो अपने आप उसको फेस करता है, बहुत हार्श तरीके से, कठिन तरीके से वो फेस करता है। और ये सब जो वर्किंग है उसके दिमाग में चल रहा है, वो कहानी के छोटे छोटे पार्ट्स में, स्वामी एंड फ्रेंड्स के पार्ट्स में आर के नारायण ने बहुत सुंदर तरीके से एक्विजिटली उसे क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। और कैसे वो सोचता है वो भी बहुत अच्छी तरीके से। तो ऐसा लगता है कि वी आर द पार्ट ऑफ स्वामी, हम इस कहानी के पार्ट हैं। और यही तो मैजिक है किसका, नारायण का। तो अगले पार्ट में क्या होने जा रहा है, हम लोग फिर से कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।